नमो बुद्धाय। मेरा नाम मोनिका है। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ विपස්සना करने। तो ये धम्मनाग विपස්සना है और ये पीछे आप देख रहे हो ये पगोडा है। तो आज हम विपස්සना के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये मतलब क्या है विपස්සना, मतलब क्या होता है ये जानेंगे। तो विपස්සना मतलब जो जैसा है उसको वैसे देखना। तो ये मतलब ये प्राचीन काल से मतलब चल रही है जो ये साधना है जो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लाए थे। बट आफ्टर मतलब 2500 साल पहले की है। बट 500 साल बाद ही ये लुप्त हो गई भारत से। तो बाद में इसे एस.एन. गोयनका जी ने इसको मतलब भारत में और स्टार्ट किया। तो इसको मतलब ये कोर्स 10 डेज का होता है। पहले हम जैसे ही हॉल में गए धम्मा हॉल में, तो वहाँ पे हमको पंचशील के बारे में बताया। फिर 3 पंचशील के बाद हमको आनापान सिखाया। फिर आनापान मतलब सांसों का आना जाना, जो यहाँ से हम देखते हैं नॉस्ट्रिल से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है और जा रही है, उसको ऑब्जर्वेशन रहता है 3.5 दिन तक। फिर उसके बाद हमको विपස්සना दी जाती है। तो ये विपස්සना हमको मतलब 9 दिन तक चलती है। ये एक साधना है जो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में गौतम बुद्ध ने बताई थी। विपස්සना मतलब अपने मतलब शरीर को देखना, अपनी बॉडी को सेंसेशन को देखना कि कितनी संवेदनाएं हैं हमारे बॉडी में, जो हम मतलब कभी देखे नहीं, कभी ऑब्जर्वेशन नहीं किया, उसी को ऑब्जर्वेशन करना है विथ विपස්සना। मतलब एक एक सेंसेशन को हम मतलब बारीकियों से विथ मेडिटेशन देखा जाता है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि जैसे सेंसेशन देखते हैं, क्योंकि जैसे हमको क्रोध आया, कुछ एंगर आया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम तुरंत उसका रिएक्शन करते हैं। तो हमको वो नहीं करना है, उसको हम समानता में रखें, न्यूट्रल रहे, उसके मतलब प्रति कुछ रिएक्शन ना करें। इसी के लिए ये किया जाता है कि धीरे धीरे वो चेंजेस हम में आए। वो आगे जाके आएंगे, बट स्टार्ट यहीं से होगा कि हम सेंसेशन को देखेंगे और उस पर रिएक्शन ना करेंगे। जैसे हम बैठे हैं विपස්සना के लिए, तो वो विपස්සना चलती है। जैसे हम कंटिन्यू मतलब आलती पालती मार के बैठते हैं, बट जैसे हमारा पैर दर्द देता है या कुछ होता है, यहाँ पे इचिंग होती है, कहीं पे सेंसेशन होता है, तो हमको उससे रिएक्शन नहीं करना है। हमको एज इट इज़ बैठे रहना है विदाउट एनी रिएक्शन। जो लॉन्ग प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। जैसे हम 10 या 12 घंटे का यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं और में 3.5 दिन के बाद विपස්සना स्टार्ट होता है। और उसमें टोटल हमको नोबल साइलेंस फॉलो करना पड़ता है, जो हम किसी की तरफ देख नहीं सकते हैं। हमको बस नीचे चल के देखना होता है और किसी फ़ोन हमको अलाउ नहीं होता। ये जो फ़ोन दिया है हमको लास्ट डे पे दिया है, जितने भी वीडियो शूटिंग हुई है वो लास्ट डे पे हुई है। और ना हम किसी से आई कांटेक्ट कर सकते हैं, ना हम इशारों में बात कर सकते हैं। अगर हमको बात करना है तो यहाँ पे धम्म सेविकाएँ होती है, हम उनसे बात कर सकते हैं। और हमको बताने वाले आचार्य जी होते हैं, मेल और फीमेल। मेल के लिए उनका अलग रहता है और फीमेल के लिए दूसरा, मतलब सेपरेट होते हैं दोनों के लिए। उनसे हम जाके बात कर सकते हैं। अगर हमको कोई क्वेश्चनिंग हुआ तो हम उनको मतलब हम वो भी पूछते हैं हमसे और हम भी उनसे जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो भी विपස්සना यहाँ पे चलती है, जो भी साधना चलती है, वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है एस.एन. गोयनका जी की। उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब मतलब जो प्रोसेस है उन्हीं को फॉलो किया जाता है। मेडिटेशन है जो नॉर्मल मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत डिफरेंट है। कि और मतलब मेन है कि जो गौतम बुद्ध ने बताया है धर्म के बारे में। धर्म मतलब जो ये नहीं जो बाहर कर्मकांड हो रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं। धर्म मतलब मानवीय धर्म, मानव धर्म, जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे कोई जाति धर्म का कुछ नहीं, कोई भी जाति वाला आ सकता है, कोई भी धर्म का आ सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, इसमें कोई बंधन नहीं है। जो मानव धर्म है, जो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स, वो बताया जाता है कि आपको मतलब क्या है, नेचर में क्या है, जो अंदर है, जो भीतर है वही बाहर है। मतलब जैसे बोलते हैं ना लोग कि ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। तो वो जो रियल में एक्सपीरियंस तुम मेडिटेशन आके, विपස්සना आके एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो बाहर बोलने की बात अलग होती है, जो थ्योरेटिकल है वो मतलब जैसे हम पढ़ते हैं या वीडियो में देखते हैं, वो एक भौतिक ज्ञान हुआ, जो इंटेलेक्चुअल हुआ। बट यहाँ पे आके हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे आके मिलता है कि क्या भीतर है क्या बाहर है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी 4 चीज़ों से बनी है, मोस्टली 4 चीज़ें रहती है, जैसे अग्नि है, वायु है, अर्थ है और वाटर है। तो वो चीज़ें यहाँ आके रियलाइज़ होती है, वो विपස්සना में आके रियलाइज़ होती है। जो मेरे को भी हुआ है कि हमारे बॉडी में जैसे फ्लो होते हैं, जैसे तरंगे, बोलते हैं कि तरंगे ही तरंगे है, फ्लो ही फ्लो है। जो जैसे हम विपස්සना करते हैं आगे आगे जैसे प्रोसेस में बढ़ते हैं और तो हमारी पूरी बॉडी हीट कर जाती है। तो हमारी बॉडी में हीट भी है, बॉडी हेवी पड़ जाती है तो अर्थ एलिमेंट भी है, और जैसे हवा है, एयर भी है, और
पानी भी उतना ही है, जैसे 70% मतलब बोलते हैं 70 to 60% हमारी बॉडी वाटर से बनी है। तो सब जो चीज़ें हैं वो विपස්සना में एक्सपीरियंस होती है। तो वही चीज़ें हमको यहाँ आके एक्सपीरियंस करना है कि क्या है ईश्वर, जो परमात्मा, आत्मा, ये है नहीं है, ये बाहर की बात है ना। बट हमको यहाँ आके एक्सपीरियंस करना है। जो गौतम बुद्ध जी ने बताया है कि लॉ ऑफ नेचर, इट्स अबाउट लॉ ऑफ नेचर, सब नेचर के ऊपर है। जो मतलब क्रिएट है, जो क्रिएट होता है वो डिस्ट्रॉय भी होगा। ऐसा मतलब कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जो क्रिएशन है तो डिस्ट्रॉय भी है। तो वही चीज़ें हमको समझना है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हमको एंगर आता है या कुछ पाँव दर्द दे रहा है या कुछ आ रहा है, कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा हुआ, अभी 10-12 घंटे से हम मेडिटेशन कर रहे कंटिन्यू, पाँव दर्द दे रहे, और कुछ हम मतलब अधिष्ठान में बैठना पड़ता है कि 1 घंटा 2 घंटा बिल्कुल तुम पैर हिला नहीं सकते हो, और कहीं पे इचिंग हुई है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे कि वैसे बैठना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, बेनिफिट क्या है इसके? मतलब ये होता है कि हम एंगर को कैसे कंट्रोल करना है ना। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, अगर तुमको गुस्सा आए तो ऋषि मुनि ने पहले बताया था कि तुमको गुस्सा आए तो तुम क्या करो, उसको मतलब कोई श्रद्धा है किसी भगवान के ऊपर तो उसमें लगा दो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। नाम जाप करना भी मतलब इसको कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ बोलते हैं मतलब उसको कुछ उसका कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, बट मतलब इतना एडवांटेज भी नहीं है। वो क्या होता है कि हम तो उसका क्या होता है कि मतलब जस्ट मतलब वो एक लेयर बन जाती है। जो गुस्सा है, जो एंगर है, हम दबा देते हैं, ये नहीं कि उसको उखाड़ रहे हैं। गुस्सा आया, नाम जप कर रहे, नाम जप कर रहे, और हमारा जो गुस्सा है पूरा दब गया, तो वो नहीं करना है। हमको क्या करना है, रूट से निकालना है ना। तो ये क्या करती है, ये विपස්සना करती है। ये विपස්සना ही कर सकती है, जो भीतर जाके, अंदर जाके, बॉडी में जाके रूट्स को निकालना है। और उसके प्रति क्या करना है, हमको समान भावना, समानता भावना, न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल न्यूट्रल। अगर गुस्सा आया सामने से तो हमको न्यूट्रल रहना है, अगर वासना आया तो न्यूट्रल रहना है, मतलब कोई भी चीज़। तो हमको पता है क्यों ऐसा करना है, क्योंकि इस लॉ ऑफ नेचर, इम्परमानेंस, लॉ ऑफ इम्परमानेंस, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, है ना, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो इसको फॉलो करना है। इसका क्या होगा फिर क्या करना है, हमको क्या रिएक्शन देना है, शील, प्रज्ञा, करुणा, कंपैशन, लव, पीस, कामनेस, ये फॉर्म करना है कि लोगों के प्रति हमको प्यार दिखाना है, प्यार जताना है, और खुद को बताना है कि ये चेंजिंग है, अनित्य है, मतलब ये क्या है, चेंज होने वाला है, कुछ समय बाद चेंज होने वाला है। जैसे हमको गुस्सा आता है, 5 मिनट में गुस्सा जैसे आता है, गुस्सा कितने टाइम तक रहता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बट 5-10 मिनट में हम इतना कुछ मतलब कर लेते हैं, अपना ही गलत कर लेते हैं, है ना, कुछ ना कुछ बोल के या कुछ करके। तो वो बिल्कुल नहीं करना है हमको। जैसे ही गुस्सा आया तो हमको समान भावना में रखना है कि बिल्कुल माइंड को ये करना है कि नहीं, ये चेंजिंग है, ये 5 मिनट में चेंज हो जाएगा, तो इसके बदले में शांत रहूँ, अपना स्वभाव शांत बनाना है। तो ये धीरे धीरे जैसे हम मतलब विपස්සना में आते हैं तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आती हैं कि हम धीरे धीरे वो प्रोसेस में लग जाए। तो यही है मेन विपස්සना का, जो हमको प्यार, करुणा, जो गौतम बुद्ध जी ने जो भारत को दिया, वही हमको आगे बढ़ाना है, यही धर्म को आगे बढ़ाना है, ना कि ये बौद्ध धर्म है। और स्पेशली एक बात बताती हूँ मैं आपको कि ये जो विपස්සना है, ये भगवत गीता में भी लिखी है, ये भगवान महावीर ने भी बताया है, संत सदगुरु ने भी बताया है, जो कुरान में भी है, बाइबल में भी है। तो सभी जितने भी धर्म है, मैं धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बट जो भी कर्म कांड होते हैं धर्म के मतलब धर्म के नाम पे कर्म कांड होते हैं, है ना, पैसे लेना, ये करना, मतलब तुम कोई मंदिर में जाओ तो मतलब 500 का ये चढ़ा दो, 1000 रुपये का वो चढ़ा दो, तो ये तो कर्म कांड हुआ ना। तो इसी को गौतम बुद्ध जी ने इसी को बताए थे कि ये नहीं करना है, आपको भीतर जाना है, भीतर मन में जाना है, बाहर कुछ नहीं है। जो भी आपको शांति चाहिए तो हम बाहर ढूंढते हैं, खुशी चाहिए बाहर ढूंढते, सब कुछ चीज़ें हम बाहर ढूंढते, बाहर नहीं ढूंढना है, हमको भीतर जाना है। हमारे भीतर ही सब कुछ मतलब भीतर ही है, जो भी है भीतर है, ना कि बाहर है। लॉ ऑफ नेचर यही बोलता है कि तुम भीतर में जाओ। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं पानी के पास जाते हैं, है ना, जैसे हमारी बॉडी बनी है, जिस चीज़ों से बनी है उनके पास जाते हैं तो हमको कैसे बिल्कुल पीस मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी उससे बनी है, इस लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि उससे शांतता मिलती है हमको। तो वही बताया है, और बहुत मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। जो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, तो 9 दिन का हमको बहुत कड़ाई से आर्य मोन का पालन करना पड़ा। अभी आज का लास्ट डे है तो हमको फ़ोन मिल गए अपने अपने,
और नोबल साइलेंस हमारा ब्रेक हुआ। और लास्ट डे पे मैत्री का दिन होता है, जो हम सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं और दूसरों को मतलब कामनाएं देते हैं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो। मतलब पहले कैसे हम स्वार्थ भाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी, मेरा 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 अच्छा हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। तो ये चीज़ थोड़ी चेंज करनी है ना, कि हर टाइम हम मेरा मेरा नहीं कर सकते हैं। हम मतलब बोलो कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसमें भी बेनिफिट हमारा ही है। जैसे हम दूसरों को देते हैं, ये एक तरफ का मतलब दान हुआ है ना, दान हुआ। दान ये नहीं कि बस पैसों का होता है, बहुत चीज़ों का दान होता है। प्रेम का दान है, समय का दान है, किसी धर्म का, जो बताए गौतम बुद्ध ने कि धर्म का दान सबसे बड़ा दान होता है। हाँ, तो विपस्सना ये 10 दिन का कोर्स है और 20 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है, 1 डे का भी होता है। बट ये डिपेंड करता है। जैसे विपस्सना अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो गए हो, एक बार हो गया, दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, हम 3 बार कंटिन्यू विपस्सना कर सकते हैं। बट आफ्टर 3rd टाइम हमको धर्म सेवा देना पड़ता है। यहाँ पे आके सेवा देना पड़ता है, तभी हम आप चौथा विपस्सना कर सकते हैं। और ये 10 दिन का 20 दिन का भी होता है। और बच्चों के लिए भी 1 डे का कोर्स होता है। अगर ओल्ड स्टूडेंट है तो उनके लिए भी 1 डे का कोर्स होता है, जिसमें हम आनापान मतलब पहले दिन आके आनापान होता है, फिर विपस्सना करते हैं, उसके बाद मंगल मैत्री भी होती है। मतलब जैसे विपस्सना है, जो मेडिटेशन है, उसका बेनिफिट तो है ही, बट सेकंड बेनिफिट ये है कि यहाँ पे नोबल साइलेंस है। हम किसी से बात नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते, ना मोबाइल है, तो हम टोटली मतलब प्योरली माइंड हमारा टोटल डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, है ना। कि हमको जो थॉट है, हमको फ्यूचर में क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, कैसे मतलब जो भी है हमारी विज़न है, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हम घर पे रहते हैं तो हम थोड़ा सा अपने फ्यूचर प्लान सोचते हैं, आधा घंटा सोचते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, 5 मिनट सोचते हैं, काम में लग जाते हैं। बट यहाँ पे नहीं, हमारा जो 10 दिन रहता है वही थॉट चलता है, और फिर मतलब वही हमको एक क्लियरिटी मिल जाती है कि हमको आगे का विज़न, हमारा फ्यूचर प्लानिंग हम क्लियर कर सकते हैं। तो एक मेडिटेशन का भी एक बेनिफिट हो जाता है और एक साइलेंस का भी, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होकर हम मतलब एक अलग ही टाइप का, एक डिफरेंट टाइप एकदम, मतलब हम घर पे ये एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। अगर आप घर पे भी आप बोलते होंगे या सोचते होंगे कि मैं घर पे भी मेडिटेशन करता हूँ, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। हाँ होता है, बट वो मेडिटेशन रहता है एक तो नॉर्मल टाइप का रहता है, जो हम नॉर्मल जस्ट आके बंद करते हैं, थॉट आ रहे हैं तो आने दो आने दो आने दो, फिर एक टाइम पे मतलब बंद हो जाएंगे, ये इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है। बट जो ये विपस्सना है, विपस्सना का मतलब ये टाइप ही विपस्सना का अलग अलग टाइप का मेडिटेशन है। और दूसरा है कि जो एक नोबल साइलेंस है, मतलब दोनों टाइप का हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो जैसे मेरे यहाँ पे मतलब जो 10 दिन थे, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो जो मेरे मतलब फर्स्ट जैसे लोग, मतलब मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी या लोगों से बात की, मतलब कि कैसे रहता है, कैसे था उनका एक्सपीरियंस, है ना। तो वीडियोस में था मोस्टली कि 3 डे स्टार्टिंग के 3 डेज जो थे बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले रहते हैं। तो बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था। मेरे को कुछ मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं लगा यहाँ पे, बट 5-6 दिन तक मेरे को कुछ नींद नहीं आई यहाँ पे। जैसे 3-4 घंटा ही सोई, क्योंकि मतलब हैबिट नहीं था। फिर बट फ्रस्ट्रेशन नहीं था, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं था। फिर धीरे धीरे मतलब थॉट इतने आए, 6 नाइट इतने थॉट आए मेरे को, मेडिटेशन करने के बाद भी इतने थॉट आए। बट एट द एंड वो थॉट बंद होते गए, धीरे धीरे वो थॉट पूरा आना बंद हो गए। और मेरे को जो क्लियर था, मेरा विज़न था, मेरा फ्यूचर प्लानिंग था, वो क्लियरिटी मिल गई मेरे को, अच्छी तरह से क्लियरिटी मिल गई। और अगर कोई विपस्सना आ रहा है, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि आना चाहिए। जो यंगस्टर हैं आजकल के, उन्होंने आना चाहिए। जो हाउस वाइफ है वो भी आए, प्रेगनेंसी में भी जो महिला है वो भी आए, सब लोग आए। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोगों के लिए है, सबके लिए रिकमेंड करती हूँ। सब लोग ज़रूर आए और ज़रूर इसका लाभ उठाए। और अगर जो आ रहे हैं, एक ट्रिक मतलब एक बता रही हूँ कि जैसे कोई मतलब आ रहे हैं, तो प्लीज़ 1 वीक बिफोर 1 वीक ही आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। जैसे कोई सोशल मीडिया है तो इंस्टाग्राम है या व्हाट्सअप है, जो भी है उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। मतलब आइसोलेट हो जाइए, इंट्रोवर्ट हो जाइए, उसका मतलब बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि टोटल हम कैसे एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, पूरा दुनिया अलग रहती है, उधर इतना शोर शराबा है, और यहाँ पे साइलेंस में आ जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है, इस मतलब नेचुरल। तो इसकी मतलब इसलिए आप प्रैक्टिस घर से ही कीजिए कि आप थोड़ा सा डिटॉक्सीफाई घर से ही होके आइए, कि थोड़ा सा बोलना बंद, आइसोलेट होके आइए। अपना मतलब जो भी इंस्टाग्राम है ये है, थोड़ा सा कम चलाइए या अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे फ़ोन भी आप नहीं देख सकते, फ़ोन भी नहीं देख सकते, और आप किससे बात भी नहीं कर सकते। इसलिए मतलब ये बोलूँगी, और वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू।